नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। पुलिस थाना खकनार क्षेत्र अंतर्गत पांगरी फाटी पर एक व्यक्ति पर कथित रूप से गोली चलाए जाने के मामले में पुलिस ने जांच में खुलासा करते हुए इस घटना को फर्जी और मनगढ़ंत बताया। वही घायल युवक पर अवैध पिस्टल का मामला दर्ज कर लिया है। हम आपको बता दें, खकनार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति पांगरी फाटी पर गोली लगने से घायल होने पर अस्पताल में भर्ती हुआ है। गोली चलने की घटना की तस्दीक और जांच हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में खकनार पुलिस घटनास्थल पहुंची। घटनास्थल की जांच और आसपास पूछताछ करते ज्ञात हुआ कि उक्त घायल व्यक्ति ने अवैध हस्त निर्मित पिस्टल से लापरवाही पूर्वक फायर करने के दौरान खुद को ही गोली मारकर घायल कर लिया। फिर पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गोली मारने की मनगढ़ंत कहानी रच ली और पिस्टल को छुपा दिया गया, जिसे पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। युवक का नाम प्रवीण पिता अशोक गायकवाड़ निवासी खकनार है। पुलिस को घटनास्थल पर बारीकी से जांच करते किसी प्रकार की दुर्घटना होना प्रतीत नहीं हुआ। उक्त व्यक्ति द्वारा पिस्टल से फायर करने के दौरान लापरवाही पूर्वक स्वयं के पैर में गोली मार ली गई। घायल युवक अवैध हथियार के कैरियर का कार्य करता है। युवक द्वारा अवैध हथियार रखने और लाने ले जाने का अवैध कार्य करने पर खकनार पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल युवक बुरहानपुर जिला अस्पताल में भर्ती है। के पास में कल रात को लगभग 8 बजे के आसपास में सूचना आई कि एक व्यक्ति को जो है वो गोली लगी है और उस व्यक्ति द्वारा बताया गया कि किसी ने मुझे कार में से उतर के गोली मारी है। घटना की तस्दीक करने के बाद में और आसपास में पूछताछ करने के बाद में और साथ ही साथ जब उसका एक्सरे रिपोर्ट और बाकी चीज़ें आई तो उससे ये चीज़ स्पष्ट हो चुकी थी कि घटना जो है वो संदिग्ध है। और ज़्यादा पूछताछ करने के बाद ये स्पष्ट हुआ कि जो प्रवीण गायकवाड़ है जिसको गोली लगी है उसके द्वारा ये मनगढ़ंत कहानी बनाई गई थी। इसके द्वारा एक अवैध पिस्टल उसके पास में थी और उसको कॉक करते वक्त वो गोली जो है वो उसके पैर में लगी है। गोली का डायरेक्शन जो है वो ज़मीन की तरफ नीचे की तरफ जा रहा है और वो उसकी बॉडी में ही अटकी हुई थी। उसके बाद में उसके द्वारा एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई और साथ साथ में जो पिस्टल थी वो अपने घर में ही कहीं पे आसपास में छुपा के रखी थी। पुलिस ने वो पिस्टल बरामद कर ली है, मामला कायम कर रहे हैं और अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर हितग्राही महिलाओं में काफी उत्साह है। आधार सेंटर से बड़ी संख्या में महिलाएं आधार कार्ड अपडेट करने के लिए पहुंच रही है। बुरहानपुर में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए आधार सेंटर पर महिला हितग्राहियों की लगी भीड़। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर महिला हितग्राहियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वो सुबह से ही अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाने के लिए शहर के आधार सेंटरों पर पहुंच रही है। इस दौरान पुराने टीवी अस्पताल में बने आधार सेंटर पर महिलाओं की खचाखच भीड़ देखने को मिली और महिलाएं खड़ी होकर यहां पर परेशान होती रही। सविता सुनील पाटिल। कहाँ से आए आप? प्रतापपुर से। कब से आए? 10 बजे से। कितनी देर हो गई है? तो चार जगह गए ना तो देर हो गई। सुबह से घूम रहे 4-5 दिन से। क्यों, क्या बोल रही है? ये बोलते कल आना ऐसे बोलते। आओ तो देर हो जाती इतनी। क्या नाम है आपका? सुमित्रा। बताइए, कहाँ से आए? आलमगंज से। किस लिए आए? कार्ड पे साइन कर आधार के लिए? हाँ। क्या दिक्कत जा रही है? कोई काय सांगा ना, कई बार काम नहीं कर रहा है वो। आधार काम नहीं कर पा रहा है? हाँ। लाडली बहना योजना के अंतर्गत अपने प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो मुहिम चलाई गई बहुत अच्छी बात है, परंतु इसके अंदर क्या है कि आधार अपडेट नहीं होने के कारण पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। आप देख सकते हो सुबह से लोग 7 बजे से आके यहाँ पे नंबर लगा रहे हैं। पर ये पब्लिक का यही अनुरोध है कि भाई जगह जगह पर अगर आधार अपडेट का सेंटर अगर खुली जाए तो ये समस्या का निराकरण जल्दी हो जाएगा। ज़्यादा जरूर मतलब आधार अपडेट के काउंटर ज़्यादा होने चाहिए। हाँ, जैसे कि अगर वार्ड वाइज लग जाए या स्कूलों के अंदर लग जाए तो ये क्या है, इसमें जो बुजुर्ग लोग हैं, महिला है, इनको ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका नाम? रुपेश प्रजापति। रिटायर्ड प्रोफेसर द्वारा विधायक की पत्नी पर गलत तरीके से जमीन खरीदने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत की गई थी। वहीं आज जमीन बेचने वाले परिवार ने दस्तावेजों के साथ कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर सही तरीके से जमीन बेचने की बात कही। हम आपको बता दें कि पिछले मंगलवार को एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने बुरहानपुर विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया की पत्नी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मेरे रिश्तेदारों से गलत तरीके से 10 करोड़ की संपत्ति 2 करोड़ रुपए में खरीद ली। अब जमीन बेचने वाले प्रोफेसर के ही रिश्तेदार इस मामले में दस्तावेज लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कहा, हमने लीगल तरीके से जयश्री ठाकुर को जमीन बेची है। गौरतलब है कि 7 मार्च को नागजीरी निवासी 75 साल की रिटायर्ड प्रोफेसर शेख मोहम्मद पिता शेख बशीर ने जनसुनवाई में पहुंचकर तहसीलदार मुकेश काशी को शिकायत की थी कि बुरहानपुर विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह की पत्नी जयश्री ठाकुर ने फतेहपुर में हमारी खानदानी संपत्ति खरीद ली। यह तुअर आदि फसल को नुकसान पहुंचाया गया। 10 करोड़ की संपत्ति 2 करोड़ में खरीद ली।
साथ ही रिटायर्ड प्रोफेसर ने सुसाइड की धमकी भी दे डाली थी। परिवार ने कहा, हम जमीन के वारिस हैं, इसलिए जमीन बेची है। मजहर पिता शेख यूसुफ ने कहा, रिटायर्ड प्रोफेसर हमारे बड़े पापा है, वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी खानदानी है और बेच दी, जबकि ये प्रॉपर्टी 1977 से मेरे पिता के नाम पर थी। 2019 में हमारे नाम पर आई। इसके बाद वो हमें धमकियां देने लगे। हमने लीगल तरीके से जयश्री ठाकुर को जमीन बेची है, लेकिन उन्होंने जगह जगह शिकायत की। हर जगह शिकायत खारिज हो गई। हमारे सारे दस्तावेज सही है। आज कलेक्टर को शिकायत की है। कहने का मतभेद है परिवार में। वो बोलते हैं कि प्रॉपर्टी पर जो है वो प्रॉपर्टी हमारी है, बोले पुरखों की है, मेरे नाम पर मेरी प्रॉपर्टी बेच डाले। अब ये बताइए, उनकी प्रॉपर्टी रहता तो कोई बेचता, किसी की प्रॉपर्टी कोई बेच सकता क्या? दूसरा नहीं बेच सकता। ठीक है, ये हमारे पापा के नाम पर थी 1977 से और 2019 के अंदर हमारे नाम पर आई हुई। 2016 के अंदर हमारे पापा की डेट हुई, तो ये जब से हमारे आगे पीछे कोई नहीं है बड़ा, तो ये हमारे पर इन लोग ये सबके सब हावी होने लगे हैं। तुमको जान से मार देंगे, तुमको जान से ख़त्म कर देंगे, तेरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। सारी लोगों की शिकायत और लेडीज़ों को नंगी नंगी गालियाँ, घर पे कब्जा कर रखे हैं, ताला तोड़ के सारा सामान वामान वगैरह बेच डाले हैं इन लोगों ने, सारी चीज़ें। और 2019 के अंदर हमारे 3 भाई और 6 बहनों के ऊपर आई। जाहिर सी बात है, बाकी प्रॉपर्टी तो औलाद की होती। ठीक है, तो हमने जयश्री ठाकुर को लीगल के तरीके से बेचा है और इन्होंने जगह जगह शिकायत की। तहसीलदार, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब जगह जगह शिकायत की। वहाँ पे सारी दूर खारिज हो गया। कोर्ट में भी केस चढ़ा था, वो भी खारिज कर दिए। ठीक है, आपका कहना है कि आपका बिक्री सही है? जी, हमारी बिक्री सही है, हमारे पेपर दस्तावेज सारे से ओके है, कोई फर्जी नहीं है। ठीक है, और हम कलेक्टर साहब को अभी आवेदन देने के लिए आए, शिकायत करने के लिए आए। क्या नाम आपका? और हमारी जान को बहुत मतलब के खतरा है और ये गुंडागिरी करते हैं। जहाँ तुमको मिलेंगे, बुरहानपुर शहर में कहीं मिलेंगे, हम तुमको काट डालेंगे, मत डालेंगे। लालबाग थाना पुलिस ने ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी के खाते से धोखाधड़ी कर रुपए निकालने के मामले में आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर श्री राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अंतर सिकनेश और नगर पुलिस अधीक्षक श्री ब्रज श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में लालबाग पुलिस को ऑनलाइन धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार करने और उससे धोखाधड़ी की संपूर्ण राशि जब्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। फरियादिया रश्मि देवी अग्रवाल द्वारा थाना लालबाग पर उनके इंश्योरेंस खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा नाम, पता, ईमेल आईडी में फेरबदल कर धोखाधड़ी कर 10 लाख रुपए निकालने संबंधी शिकायत की गई थी। फरियादिया की शिकायत पर थाना लालबाग पर आरोपी के विरुद्ध धारा 420 आईपीसी का केस पंजीबद्ध किया गया था। अपराध ऑनलाइन फ्रॉड होने के कारण आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा साइबर सेल और लालबाग पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई थी। टीम द्वारा आरोपी नवीन पिता गिरीश शुक्ला, उम्र 31 वर्ष, निवासी कटारा हिल्स, भोपाल को भोपाल से हिरासत में लेकर लालबाग थाने लाकर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने धोखाधड़ी की राशि अपने HDFC बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की थी। साइबर सेल बुरहानपुर द्वारा उक्त अकाउंट को फ्रीज कर 7 लाख रुपए की राशि होल्ड करवाई गई है। बाकी के 3 लाख रुपए आरोपी नवीन से आज नकद जब्त किए गए। इस तरह धोखाधड़ी की संपूर्ण राशि पुलिस द्वारा कब्जे में ली जा चुकी है। उक्त कार्रवाई में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी लालबाग, निरीक्षक दिलीप देवड़ा, SI अजय चौहान, प्रधान आरक्षक राजकुमार फागना, साइबर सेल की टीम दुर्गेश पटेल, सत्यपाल बोपचे, ललित का सराहनीय कार्य रहा। क्षेत्रीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने विधानसभा में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के साथ वर्कआउट किया। वहीं जंगल में हो रहे अवैध कटाई के मामले को भी उठाया। आज विधानसभा में कमलनाथ जी के नेतृत्व में पुरानी पेंशन के मुद्दे पर सदन वॉकआउट किया। बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र में ये मुद्दा लंबे समय से उठाया जा रहा है। इसे लेकर आज शेरा भैया ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में वॉकआउट कर सरकार से इसे लागू करने की मांग की। नेपानगर क्षेत्र के जंगल के लगातार हो रही अवैध कटाई और वन भूमि पर किए जा रहे कब्जे का मामला विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया ने विधानसभा में उठाया। विधायक शेरा भैया ने सदन में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि सैकड़ों हेक्टेयर का जंगल अतिक्रमणकारी साफ कर चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए। जब यह मुद्दा हमने सदन में उठाया तो सरकार बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई जंगल काटकर जमीन हथियाने की है। हमारा सवाल है कि जंगल में अतिक्रमण क्यों कर रही है, पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही, लेकिन सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। आज विधानसभा में कमलनाथ जी के नेतृत्व में पुरानी पेंशन के मुद्दे पर सदन वॉकआउट किया। बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र में ये मुद्दा लंबे समय से उठाया जा रहा है। इसे लेकर आज शेरा भैया ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में वॉकआउट कर सरकार से इसे लागू करने की मांग की।